अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, ये औलाद ड्रामे में एक बेशरम जो वड्डा बेशरम पुत्र है, ये हमारे एक्टर मोहम्मद अहमद साहब जो उनसे हैं उनका बनाया हुआ, वो जो वड्डा बेशरम है वो अगली किस्त में, अगली से अगली किस्तों में जो उनसे पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी और वो जेल चला जाएगा। तो वो जेल क्यों जाएगा, असल जो बात है वो आप लोगों को नहीं पता। हाँ जी, क्योंकि नहीं पता, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि वो जेल इसलिए जाएगा क्योंकि उसने कंपनी में 5 करोड़ रुपए का नुकसान करवाया और कंपनी वालों ने पुलिस पे पर्चा कराया और उसे पुलिस पकड़ के ले गई। लेकिन असल हकीकत ये नहीं है। असल हकीकत ये है कि जो 20 किस्तों में दिखाई गई माँ बाप की नाफरमानी, बदतमीजी, बेशर्मी और हर टाइम एक बात कि मुझे नुकसान हो जाएगा मेरे माँ बाप की वजह से, मैं अगर बिल देना पड़ गया बिजली का, माँ बाप मेरे कंधों पे बोझ हैं। बाप को जो है वो पैसे देते हुए मरता था और बहन की शादी के लिए जब बाप पैसे लेने गया तो 20,000 रुपया दे के बाप को बेइज्जत करके वहाँ से निकाला कि गनीमत समझिए और इसे पैसों को ले जाइए और यहाँ से चले जाइए क्योंकि आप जो थे मेरे पे बोझ हैं, आप जो है वो मेरे पे उम्मीदें लगाते हैं। तो वो जो माँ बाप के दिल को तकलीफ मुस्तकिल पहुँचती थी, तो वो जो बेशक माँ बाप बददुआ नहीं करते कहते हैं, लेकिन खुदा देख रहा होता है और माँ बाप को जो तकलीफ देता है ना, वो औलाद माँ बाप से दुआएं नहीं ले सकती। इवन माँ बाप फिर भी दुआएं करते हैं कि हमारी औलाद के लिए बेहतरी हो, लेकिन दुआएं सिर्फ उस औलाद को लगती हैं जो उस दुआ लेने का हकदार होता है। ये बात मैंने पहले भी की थी, मैं दोबारा करूं कि दुआएं तो माँ बाप सारी औलाद के लिए करते हैं। बाज़ औक़ात कोई एक बच्चे को दुआ लग जाती है, दूसरे को नहीं लगती, क्योंकि वो हकदार होता है और दूसरा हकदार नहीं होता। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। इसी तरीके से बद दुआ माँ बाप नहीं करते, लेकिन माँ बाप जो तकलीफ पहुँचती है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है उस शक्ल में कि बच्चा जो है, जिस बच्चे ने तकलीफ दी होती है, वो कभी ज़हनी सुकून नहीं पा सकता। और ये ज़हनी सुकून से ऊपर की चीज़ है कि फिर उसको इस दुनिया में सज़ा मिलती है और फिर अगले जान में भी सज़ा मिलती है। तो ये जो ड्रामों में अक्सर दिखाते हैं ना कि एक बंदा जो उनसे ज़ालिम होता है और बड़ा जुल्म करता है किसी पे, तो ये वो तो चलो किसी पे होता है, ये तो माँ बाप पे, तो बाद में उसका जो एंडिंग होती है वो बुरी होती है। तो हकीकत में हम लोग कहते हैं कि अक्सर ऐसा नहीं होता। हकीकत में लोग नहीं जी, हकीकत में भी अगर आपको मैं बताऊं तो वो आदमी, वो औरत कभी सुकून में नहीं रहती जो किसी पे जुल्म करती है, और ख़ासकर माँ बाप के साथ जो उनसे हुस्न सलूक के साथ पेश नहीं आता, वो सुकून में नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, अगर वो इस दुनिया में बच बचा के उसकी रस्सी ढीली है, निकल भी जाता है, तो अगले जान में उसकी पकड़ लाजमी होनी है, क्योंकि ये तो लिखी पड़ी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो जिन लोगों के माँ बाप अभी उनके पास हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि अपनी खुदगर्दी में, चलें अपनी खुदगर्दी में भी कर लें, लेकिन सोचें इसलिए नहीं कि भाई हमें फ़ायदा होगा माँ बाप की खिदमत करने का। आपको यही फ़ायदा काफ़ी है, आपको ज़हनी सेटिस्फेक्शन जितनी होगी आप करके देखें, ठीक है, आपको दिली सुकून जितना होगा, और बाकी नेकी सवाब तो कमाना एक अलग चैप्टर है, वो तो है ही है। सबसे बड़ी बात, मैं अगर किसी को कह रहा हूँ, फ़र्ज़ करें तो आपके अपने माँ बाप की खिदमत करने को कह रहा हूँ, किसी और के माँ बाप की तो नहीं कह रहा। तो माँ बाप तो आपके अपने ही हैं, लेकिन कई लोग कहेंगे जी हम करते हैं माँ बाप की इज्जत, कई कहेंगे जी कि, लेकिन उनको नज़र नहीं आता वो कि क्या कर रहे होते हैं। माँ बाप से पूछें उनके साथ वो जो हो रहा होता है। और कई कहेंगे जी हम अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, हमारी अपनी बीवी बच्चे हैं। कई कहेंगे जी हमारे हालात नहीं हैं। कई और फिर ताड़े हालात कदे होने भी नहीं। कभी कोई और बहाना मारेगा, कोई कहेगा माँ बाप गुस्से वाले हैं, माँ बाप नहीं अच्छे, माँ बाप डांटते हैं, माँ बाप मारते हैं, या माँ बाप गुस्सा करते हैं। तो देखें, जो मर्जी है ना, माँ बाप गलत भी हैं तो वो भी ठीक है, कई जगह गलत होते होंगे, तो फिर उस सूरत में भी आपने बड़े ही हुस्न सलूक के साथ बदतमीजी फिर भी नहीं करनी, क्योंकि माँ बाप के साथ बदतमीजी करना ना करना इम्यूनिटी है माँ बाप को। तो आपने फिर भी अपने फ़र्ज़ अंजाम देने हैं, क्योंकि आप औलाद हैं। और अगर किसी के माँ बाप गलत करते हैं तो औलाद वाली तो स्टोरियाँ मेरे सामने हज़ारों लाखों हैं, माँ बाप वाली भी इक्का दुक्का होती है, वो बिल्कुल इक्का दुक्का माइनॉरिटी में होती है। अगर किसी को लगता है तो वो भी शेयर कर ले, मैं उस पर भी राय दे लूँगा कि यार ठीक है जी आपके माँ बाप ने ऐसा किया, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि बदतमीजी नहीं बनती। और जहाँ दूसरी बात आ जाती है कि जहाँ माँ बाप तो अच्छे हैं लेकिन औलाद ही बेशरम है इस तरह की, और जिस तरह तीसरे नंबर वाला रन मुरीद है और दूसरे नंबर वाला बेवकूफ़ है, तो उनको तो इस ड्रामे से बड़ा सबक सीख लेना चाहिए। 3 सबक हैं बड़े मोटे मोटे, जल्दी सीख लें। बेशरम बड़ा पुत्र जो पैसा करता रहता है और आज जो उनसे ना वो अपना गुनाह कबूल करके बैठा हुआ है और जेल चला गया। गुनाह इसलिए कबूल किया उसने खुद ही, क्योंकि वो चाहता है कि मुझे सज़ा मिले, क्योंकि अब उसे शर्मिंदगी हो रही है, पेशेमानी हो रही है और पछता रहा है। तो ये मैं पहले बात कर दूं कि बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। नंबर दूसरे पे वो जो बेवकूफ़, इसलिए उसका नाम बेवकूफ़ बदतमीज़ डाला है क्योंकि वो बीवी से हर टाइम कान भरवाता है।
ठीक है। तो इसका बेहतरीन हल ये है, खैर मेरा तो कान नहीं एक है, मैं भरवा नहीं सकता, मेरे 2 कान ही नहीं, मतलब ठीक है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जो था ना, बीवी जब कान भरने लगे ना, तो उसको शुरू में ही शट अप कॉल दे दिया करें, अच्छा होता है। कोई अगर बीवी बेवकूफ़ी करती है जज्बातियत में या गलती में, उसको शट अप कॉल दे दें, क्योंकि बाद में भी तो उस जिसकी जो कान भरवाता रहा है, तो ये इस किस में वो कहता है, वो अपनी बीवी को बेशरम बदतमीज जाहिल औरत, उसे कहता है जाहिल औरत। तो ये जो जाहिल औरत कहता है वो एकदम काम जाती है, अच्छा करती है, तो वो जाहिल औरत पहले दिन कह दो, कोई नहीं अर्ज, ठीक है। अगर वो अच्छी है तो उसको बहुत अच्छी औरत, और अगर वो जाहिल है उसको जाहिल औरत, तो साफ बात। अब आप कहेंगे यार ये क्या तालीम दे रहा हूँ मैं, गलत तालीम नहीं दे रहा यार, माशरा है ये मामला चल ये रहा। अच्छा बहरहाल, वो तीसरा जो रानमरीद बेटा है, तो इस तरह के जो बेटे हैं वो इनको ये सीखना चाहिए कि भाई ठरक जो था ना, गुटी पे ना झाड़ना शुरू कर दिया करो, वो घर ही रहनी, कहीं नहीं जानी, 2 रातें नहीं, तीसरी रात मिल जाएगी, कुछ नहीं चक्कर हैगा। लेकिन उस ठरकी पने में, रानमुरीदी में माँ बाप को ना खड़े लाइन लगा दिया करो, तो थोड़ा सा ना लिहाज रखा करो जरा, ठीक है। कोई तो खुद बेशरम होता है और कोई बीवी की रानमुरीदी में बेशरम हुआ होता है, तो वो देख लें, वो जेल चला गया। तो ये मैं जो आपको जो आज का सबक बताना जा रहा हूँ, आप बेशक माने या ना माने, कि जो बंदा माँ बाप से दुआएं वही लेता है जो उसका हकदार होता है, जो हकदार नहीं होता वो फिर दुआएं नहीं लेता, और जो माँ बाप की दुआएं नहीं लेता वो बंदा बेहद बदकिस्मत बंदा होता है। उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होता कि जिसको माँ बाप बुढ़ापे में मिले और वो उनकी खिदमत ना कर सके, उनकी दुआएं ना ले सके, क्योंकि मोस्टली औलादें, माँ बाप उनकी डेथ हो गई होती है बचपन में ही या जो जल्दी, तो जिनकी डेथ नहीं हुई होती है, जिनको माँ बाप मिलते हैं और वो उनसे फिर भी दुआएं ना ले सकें, तो फिर उनसे बड़ा बदकिस्मत कौन है। तो अपनी बदकिस्मतियों को जो खुशकिस्मतियों में संवारें, खुशकिस्मत बने। अब ये रमज़ान का महीना है, रमज़ान भी हमें बड़ा कुछ सिखाता है, और जहाँ कहते हैं ना रमज़ान के रोज़े आए और एक इंसान को रोज़े मिले रमज़ान जवानी में रमज़ान के, और उसने रोज़े ना रखे, तो उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं। तो माँ बाप भी जिसको बुढ़ापे में मिले उसको वो ना संभाले या उनकी खिदमत ना करे, तो उससे बड़ा बदकिस्मत भी कोई नहीं। तो खैर इन चीज़ों को थोड़ा समझें। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे रिव्यू करूँगा, तब तक जो था आप मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी काम है, ये बहुत ज़रूरी काम है। जहाँ बाकी बातें सुनी ये भी ज़रूरी काम है। बेल आइकन भी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।